हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू 5% आरक्षण के अंतर्गत हमको निधि आता है, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम चलते हड़ताल छोड़ेंगे नहीं। कि सभी महाराष्ट्र के दिव्यांग समाज को आनंद धर्मवीर आनंद दीगे घरकुल योजना दिव्यांग समाज को मिलना चाहिए। नगर पालिका के आयुक्त साहब आप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी की जाए। और हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होएगी हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, भले के 2-4 मर जाए। न्याय नहीं मिला है तो उसके लिए हम आंदोलन के लिए 5 अगस्त को अर्जी दे दिए हैं। टेंशन नहीं, हम वैसे भी जी के क्या कर ले रहे हैं सर। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर, एकदम टिप टॉप, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा। हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए, क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम 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 भी हिसाब से है लेते। मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे, कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर। कर्टन हो सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट। हेलो दोस्तों, मैं अहमद शाकिर, दौर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी शहर के महानगर पालिका ऑफिस में और हमारे पीछे देखते हैं कुछ लोग हैं जो कि डिसेबिलिटीज़ है और वो अपनी कुछ मांगे लेके पालिका आयुक्त साहब के पास आए हैं। आपको बता दें कि भिवंडी शहर में जिस तरीके से महानगर पालिका काम करता है और जो भी उसके काम है वो आप लोग तो जानते हैं कितना विकास हो रहा है कितना नहीं। और लेकिन जो डिसेबिलिटीज़ लोग हैं उनको क्या कई महीनों से उनका जो भत्ता है जो भी जिस भी तरीके का उनका सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रोवाइड करती है उन्हें देती है उनको वो मिल नहीं रहा। उसी को लेकर आज महानगर पालिका ऑफिस में आयुक्त साहब से मिले हैं। क्या कुछ का आइए जानते हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ पर, ये आपकी जो पूरी यहाँ पे संस्था द्वारा जो आए हैं तो क्या मांगनी है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, मैं पढ़ार अपंग संस्था की अध्यक्ष हूँ। वो कहते बच्चू भाऊ की तरफ से और क्या बोलते हमारे जिला अध्यक्ष मंगेश सर और कहते अरे क्या बोलते सुरेश सर की तरफ से बोलना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारी अर्जी दी हूँ लेकिन हमारी कोई भी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिछले 4 साल से हम लोग अर्जी पे अर्जी देते जाते हैं, अर्जी पे अर्जी जमा होती जाती है लेकिन हमारी कोई भी मांग कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही है। मांग क्या है आपकी? अभी मेरी मांग ये है कि जो कहते अपंग है जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए। पिछले 8-10 साल से वो आई है योजना स्कीम, लेकिन किसी भी अपंग को आज तक यहाँ से मिली नहीं है। केबिन पिछले 4 साल 2020 में 15 लोगों को दी गई थी। उसके बाद हमको तसल्ली दी गई थी कि आप लोगों के लिए भी हम कुछ करेंगे, लेकिन पिछले 4 साल से मैं अर्जी पे अर्जी दिए जा रही हूँ सर, लेकिन कुछ भी नहीं काम हो रहा है हमारा। और पेपर वर्क में काम करती हूँ, ऐसा आके मिलने का आयुक्त सर से और चले जाने का, वो बोल दिए चले जाए, ऐसा नहीं। पेपर के साथ में अर्जी देती रहती हूँ लेकिन कोई भी अर्जी पे हमारे कोई भी काम नहीं होता है। तो 5 अगस्त को मैंने अर्जी दी थी एक, जो अपंग लोग के पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए। जो अपंग ऐसे 100% भी बहुत सारे अपंग है, थोड़े मोड़े भी है, अगर वो कमा के खाना चाहते हैं तो उनके लिए आप केबिन दो सर। और वो भी नहीं हो रहा है। जो अपंग ठेला लगाता है उसके पास सारे प्रूफ है तो उनके ठेले को ना तोड़ा जाए, ना फोड़ा जाए, ना भगाया जाए। उनको रोड पर काम करके खाने दीजिए, कमाने दीजिए, उनके साथ कोई जास्ती मत करो। और जो लोग एक बार हम लोग को 50,000 मिलता है जिसका प्रूफ बनाने में 5 से 10 हज़ार चला जाता है। ये लाओ वो लाओ, ऐसा है वैसा है करने में चला जाता है। 40,000 हाथ में आता है, उसको लाइफ टाइम रहता है। और लॉकडाउन के पहले जिनको मिला था या लॉकडाउन के दौरान मिला था वो बेचारे लॉस हुआ है। लोगों का तो करोड़ों में हुआ है लॉस।
तो हम हैंडीकैप का 50,000 का आपने वो नहीं किया, हमने अर्जी भी दिया कि लॉस हो गया, ऐसा ऐसा लॉस है, वो ऐसा, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब वो 50, हाँ, हम लोग कमिश्नर से बहुत बार मिले हैं और देखो बहुत सारी हमने केबिन की अर्जी है देखो मांगी। आगे हमारी यही मांग है उनसे कि जो अपंग के पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए, जो अपंग केबिन चाहता है उसको केबिन दिया जाए, और जो भी योजना हमारा बेरोजगार भत्ता उत्ता जो आता है टाइम टू टाइम आना चाहिए सर। जो आप क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला है मतलब हम जवाब देंगे, लेकिन अभी तक जवाब भी हाथ में नहीं आया है हमारा। आज हमारा आंदोलन का दिन था, लेकिन समीर सर ने फ़ोन किया आपको हम जवाब देंगे ऐसा बोल के रोका है, तो इसके वजह से आज हमारा आंदोलन नहीं हुआ है। लेकिन हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम आंदोलन कभी भी करेंगे, और हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होएगी हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। भले के 2-4 मर जाए, टेंशन नहीं, हम वैसे भी जी के क्या कर ले रहे हैं सर, मरेंगे भी तो कम से कम ये तो होगा कि भाई चलो अपंग शहीद हो गया, लेकिन उसका हक नहीं मिला है। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम चलते हैं, हड़ताल छोड़ेंगे नहीं, बराबर अर्जी देते रहेंगे। हमारे पास देखो सर बहुत सारे पेपर है। और कितने सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं 4 साल से लड़ रही हूँ। पेपर वर्क ये 5वां साल है मेरा सर। पेपर वर्क किया, न्याय नहीं मिला है, तो उसके लिए हम आंदोलन के लिए 5 अगस्त को अर्जी दे दिए है, और अपंग को 5 माला चढ़ना तकलीफ होती है, जो 2 साल पहले हमने अर्जी दिया है। एक जिस तरीके से आप 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। भिंडी शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर 3 एमएलए, एक ग्रामीण, 2 सिटीज और एक एमपी आते, तो हाँ। उनको क्या कहना चाहेंगे आपकी इस हालत को लेकर? उनसे भी यही मेरी गुजारिश है, आप हमारे को न्याय दिलाइए। हम लोगों को कोशिश कीजिए कि हमारा न्याय, हमारा हक हमको मिले। भाई क्या कहेंगे आप लोग क्यों इस यहाँ पर आकर इस तरीके से एक साथ कारपोरेशन को आप कितना चक्कर लगाते हैं ये बताइए? सर देखो, हमने पिछले 30 साल से भिवंडी शहर का महानगर पालिका क्षेत्र का एक हैंडीकैप, वो भी 100% हैंडीकैप हूँ। मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे रेगुलर हर एक कमिश्नर से मिला, महापौर से मिला, पूर्व महापौर से मिला, आयुक्त सर से रेगुलर मिलते रहते हैं। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू 5% आरक्षण के अंतर्गत हमको निधि आता है, जैसे कि घरकुल योजना, अभी हाल में स्वयं महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट एक नाथ शिंदे साहब द्वारा मुखार बिंद से शाम टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने खुद कहा है कि सभी महाराष्ट्र के दिव्यांग समाज को आनंद धर्मवीर आनंद दीगे घरकुल योजना दिव्यांग समाज को मिलना चाहिए। केबिन स्टॉल हुआ और भी जो भी शासन मार्फत हमको 5% आरक्षण के अंतर्गत हमें लाभ मिलना चाहिए, वही लाभ के लिए हम बार बार अपने भिवंडी महानगर पालिका से विनती करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि सर हमारी मांगनी पूरी करो। हम बहुत त्रस्त लोग हैं। भिवंडी का दिव्यांग समाज का इस वक्त इतना त्रस्त जीवन है कि वो त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भिवंडी में 90 कॉरपोरेशन, 2 एमएलए, 1 एमपी, इतना बड़ा हमारा भिवंडी शहर एशिया जगत का पहला शहर है जो किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट में पीछे नहीं है, फिर भी भिवंडी के दिव्यांग समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहारपूर्ण हो रहा है। इसलिए आप सबसे आज मीडिया परिवार को यहाँ मैं बुला के बहुत बहुत मीडिया परिवार को धन्यवाद करता हूँ कि हमारी सुनवाई करा जाए। महानगर पालिका हो चाहे एमपी एमएलए सर लोग हो, हम सबसे विनती ही कर सकते हैं। हम उनसे ना दंगा करने या न झगड़ा कर, बस हमारी यही मांग है कि हम 100% हैंडीकैप हो या 10% हैंडीकैप हो, हम हैंडीकैप तो हैंडीकैप है। हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव और दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सर हैंडीकैप लोग ये जी क्या थाने के अंदर 190 फ्लैट मिला है हैंडीकैप लोग को, लेकिन यहाँ भिवंडी के हैंडीकैप को ना एक केबिन नहीं मिल रही है। झोपड़ा क्या मिलेगा, घर की क्या उम्मीद रखते हैं हम? पिछले 3 साल से मैं खुद यहाँ का मतलब दिव्यांग निधि लेने वाला, मेरा 3 साल का निधि महानगर पालिका भिवंडी का नहीं दिया। मैं जब इनसे रिक्वेस्ट किया सर मेरा निधि क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोलते आपका डॉक्यूमेंट ओके नहीं है। जब मैं डॉक्यूमेंट ओके करता हूँ तो बोलते आपका घर पट्टी क्लियर नहीं है। मैं महानगर पालिका के कमिश्नर सर से यही रिक्वेस्ट करूँगा, सर मैं 100% हैंडीकैप, मेरे पास 2 टाइम का भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको घर पट्टी कहाँ से ला के दूँगा? तो बोलते हैं तुम्हारा क्वेश्चन है। तो मैं उनको यही कह रहा हूँ सर आप मुझे कोई बेहतर विकल्प दो, या हमारे भिवंडी सर के जितना भी दिव्यांग परिवार समाज है हमारा, उनको कोई बेहतर विकल्प दो। हम आपको कॉरपोरेशन को कॉर्पोरेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको घर पट्टी नहीं देंगे, नल पट्टी। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आपको घर पट्टी कहाँ से देंगे? उनका वही मुद्दा, आप घर पट्टी
पट्टी और नल पट्टी क्लियर नहीं करोगे तो हम आपको किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं देंगे। कारपोरेशन के जो आयुक्त है वो तीसरे माले पे है, 3rd फ्लोर पे है, तो आपको किस तरीके से यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, कितनी बार? बहुत पैदल रनिंग करना पड़ता है, पैदल रनिंग करना पड़ता है। और यहाँ पे जो स्टाफ है कभी कभी हमारे साथ थोड़ा बदतमीजी भी करती है, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं सर। कौन बदतमीजी करता है? यहाँ के जो स्टाफ है, अभी मैं समझ लो हैंडीकैप होकर अपने घर से यहाँ तक आता हूँ किसी चीज़ के लिए, कोई कारण के लिए, तो वो बोलते हैं यहाँ गाड़ी नहीं खड़ा करो, यहाँ पे बड़े साहब आएंगे, यहाँ पे ऐसा ना करो, हटा देते हैं। 1-2 स्टॉप तो बहुत भला बुरा बोला, लेकिन मुझे उनके बातों का कोई माक मलाल नहीं, क्योंकि वो तो स्टॉप है, वो उनका ड्यूटी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हम 100% हैंडीकैप Thank you. हैं। बस इसी के लिए जय हिंद। दूसरा ना सर क्या है ना, हैंडीकैप लोग को ये लोग बेरोजगार भत्ता देते हैं, लेकिन उसमें 8-9 प्रूफ लेते हैं। 11 प्रूफ। घर पट्टी भरी हुई चाहिए। अच्छा। अगर नहीं भरी रहेगी तो आपको कोई वोट दिया नहीं जाए। अरे उसके बेचारे के पास खाने को वांदा है तो घर पट्टी कहाँ से देगा? ठीक है। और हमने इधर पर 5वें माले पे हमारा समाज कल्याण है, तो हमने 2 साल पहले अर्जी दिया था ग्राउंड फ्लोर पे लाया जाए, लेकिन वो लिख के दिया है हमने, ऐसा मुंह से मुलाकात करके नहीं, वो भी नहीं हुआ सर। चलिए।